एक छोटे से गांव में, जहां सुबह सूरज धीरे धीरे खेतों पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरता था, जहां पगडंडियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती थीं और जहां हर घर के चूल्हे से उठता धुआं आसमान से बातें करता था, वहीं एक साधारण सा घर था और उसी घर में रहता था सुरेंद्र। सुरेंद्र बुरा लड़का नहीं था, वो हंसमुख था, दोस्तों के साथ खेलता था, स्कूल भी ठीक से जाता था। लेकिन उसके स्वभाव में एक छोटी सी आदत थी। खाने के मामले में वो बहुत आनाकानी करता था। अब ज़रा इस सुबह को थोड़ा पास से देखते हैं। रसोई में उसकी माँ ताज़ी रोटियां सेक रही हैं। आटे की खुशबू, तड़के की आवाज़ और चूल्हे की धीमी आंच सब मिलकर घर को एक अपनापन दे रहे हैं। बेटा, खाना बन गया है, आके खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन सुरेंद्र का मन उस थाली में नहीं था। माँ, आप क्या रोज रोज ये दाल और रोटी दे देती हो? कुछ और भी बना दिया करो, कब तक ये दाल खाता रहूंगा? मुझे नहीं खानी ये दाल, आप ही खाओ। आपको तो कुछ और बनाना ही नहीं आता। उसका मन था बाहर के खाने में, मसालेदार चाट में, गरम समोसे में और मीठी जलेबियों में। समय धीरे धीरे बीतता गया और ये आदत रोज की बनती गई। अब कहानी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है। गांव में हफ्ते में एक दिन हाट लगता था और उस दिन पूरे गांव का माहौल बदल जाता था। रंग बिरंगी दुकानों की कतार, गरम तेल में तैरते पकौड़े, मसाले की खुशबू और बच्चों की चमकती आंखें। सुरेंद्र के लिए वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। मुझे यह खाना पसंद नहीं। बेटा, थोड़ा सा खा ले। धीरे धीरे घर का सादा खाना उसे फीका लगने लगा और बाहर का चटपटा स्वाद उसे खास लगने लगा। माँ हर रोज की तरह खाना बनाती रही, थाली सजाती रही और इंतजार करती रही। लेकिन कई बार वो थाली वैसी की वैसी ही रह जाती। दिन बीतते गए, आदत गहरी होती गई। वाह, इतना सारा खाना! मुझे समोसे और चाट चाहिए। नहीं रुको, नूडल्स और करी भी लूंगा। हाँ, सब कुछ खाऊंगा। और सुरेंद्र को लगने लगा कि असली स्वाद तो बाहर ही है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी में भी वो मोड़ एक रात आया। रात का समय था, गांव शांत हो चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज़ और आसमान में टिमटिमाते तारे। लेकिन उस शांति के बीच सुरेंद्र को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वही मसाले जो कुछ घंटे पहले उसे मज़ेदार लगे थे, अब बेचैनी बन चुके थे। उस रात उसने पहली बार महसूस किया, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। ये सब उन बाहर वाले खाने के कारण हो रहा है। कि स्वाद और सेहत अलग अलग चीज़ें होती हैं। माँ उसके पास बैठी रही, बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए। माँ का दिल अक्सर शब्दों से नहीं, चुप्पी से समझाता है। अब कहानी अगली सुबह की ओर बढ़ती है। सूरज फिर से उगा, पक्षियों की आवाज़ फिर से गूंजी और रसोई में फिर से वही चूल्हा जल उठा। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। सुरेंद्र की नज़र पहली बार उस मेहनत पर गई जो रोज़ उसके लिए की जाती थी। वो हाथ जो हर दिन बिना थके रोटियां बेलते थे, वो आंखें जो उसके लिए चिंता करती थीं। माँ, आप क्या कर रही हो? तेरे लिए खाना बना रही हूँ। माँ, मैंने तो कभी तुम्हारा खाना खाया ही नहीं। बेटा, तू खाए या नहीं, मैं तो तेरे लिए ही बनाती हूँ। कभी कभी इंसान को समझाने के लिए लंबी बातें नहीं, बस एक छोटी सी घटना काफ़ी होती है। माँ मेरे लिए कितनी मेहनत से खाना बनाती है और मैं उसको खाता ही नहीं। माँ मुझसे कितना प्यार करती है। आज से बाहर का खाना बंद है। उस दिन सुरेंद्र ने चुपचाप थाली अपने पास खींची, धीरे से रोटी तोड़ी और पहला कौर खाया। आज खाना कितना यामी है, मन कर रहा सरा खा लूं। लेकिन आज से पहले तो खाना इतना यामी नहीं लगा। आज वही दाल अलग लगी, वही सब्जी अलग लगी, क्योंकि आज स्वाद में बदलाव नहीं था, नज़रिए में बदलाव था। उसे एहसास हुआ कि बाहर का खाना कुछ पल की खुशी देता है, लेकिन घर का खाना सुकून देता है, और सुकून हमेशा साधारण चीज़ों में छुपा होता है। उस दिन के बाद सुरेंद्र कभी कभी बाजार ज़रूर जाता था, लेकिन अब वो घर के खाने की कद्र समझ चुका था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि मसाले का स्वाद जीभ तक रहता है, लेकिन माँ के हाथों का स्वाद दिल तक पहुँचता है। और शायद यही इस कहानी की असली बात है। ज़िंदगी में हम अक्सर चमकदार चीज़ों के पीछे भागते हैं और जो रोज़ हमारे सामने होता है उसकी अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन जब समझ आती है तो पता चलता है कि असली स्वाद हमेशा अपने घर में ही था।